रिकॉर्डिंग भी चालू कर रहे हो तो बाद में आपको वो भी देंगे। बेटा जब हमने पढ़ना शुरू किया तो एक चीज अब ऐसे है कि दो एंगल से हम पढ़ रहे हैं। पहला पर्स्पेक्टिव्ह अंडरस्टँडिंग का, कारण की इथून पुढे जे आयुष्य आहे त्याचा आपल्याला फक्त रट्टा चालणार नाही। रटके आप क्लास में टॉप आ जाओगे, कॉलेज में टॉप आ जाओगे, बट जब प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें पूछी जाएगी और तुम उसका जवाब नहीं दे पाए तो फिर तुम्हें ऐसे होगा, मतलब ना कभी महसूस होगी कि मला येत नाही, और डर रहेगा हमेशा कि किसी के सामने बोलने जाना, लेकिन माहितच नाही, हाँ पेपर मध्ये लिहून देतो पण बोलता येणार नाही। सो इसीलिए हम दो पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखवा के भी दूंगा, बट अदर देन एग्जाम पर्सपेक्टिव व्हाट इज गुडविल, क्या बोलोगे? तो एक शब्द आता है, क्या राजा? बिजनेस का क्या? रेप्युटेशन। ओके, व्हाट इज गुडविल? गुडविल म्हणजे काय सर? थोडक्यात अजून सांगायचं झालं तो मैंने आपको कहा था कि अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। 3 दुकान है चाय के, महीने में ए, बी और सी तीनों के नाम देता हूं, उसके एक्चुअल नाम में बाद में रिवील करूंगा। ठीक है, तीनों लोग महीने भर में काम करते हैं, पण एका दुकानाचं नाव आहे येवले अमृततुल्य। अमृततुल्य सुना है तुमने? ओके, तुमने, अच्छा कौन ज्यादा कमाएगा, क्या लगता है फिर? अमृततुल्य वाला। मैं बताता हूं कि येवले अमृततुल्य ना 1 लाख रुपए कमा रहा है, और सेम उसके साथ में जो बिजनेस है ना 20,000 और 20,000 के मतलब 1000 है बेटा, ये 20,000 कमा रहे हैं और ये 1 लाख कमा रहा है, चाय ही बेच रहे हैं। सिमिलर बिजनेस है, सिमिलर बिजनेस में जो बंदा चाय बेच रहा है वो 20,000 कमा रहा है और ये व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है। असं का झालं? व्हाय? जस्ट बिकॉज ऑफ त्याचं मार्केटमध्ये नाव आहे कि बाबा यांची चाय एवढे अमृततुल्य म्हणजे एकदम भारी। जो भी रहेगा, हमने तो नहीं पिया, लेकिन जो भी पुणे में एक्चुअली उनका मेन ब्रांच है, नासिक में भी आया हुआ है, तो ये जो नाव है, रेप्यूटेशन है, उससे वो लोग क्या कमाते हैं? ज्यादा अर्न करते हैं कंपेयर टू ऑल अदर पार्टनर्स। तो उसको मॉनेटरी टर्म में हमने कल वो लर्न किया था कि व्हाट इज गुडविल। तो गुडविल जो आप लोग एक्स्ट्रा अर्न करते हो ऐसे भी समझोगे तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? किसकी वजह से एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है बेटा? उसके मार्केट में नाम है, क्या है बेटा? उसका मार्केट में गुडविल है। हे झालं समजलं, पण आपण ते लर्निंग केलं होतं। कौन से 4 फैक्टर है जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि बिजनेस का गुडविल बनेगा? बता पाओगे कोई? एक क्या था? लोकेशन। याद है कि मेरा क्लास कॉलेज रोड पे 4-5 क्लास के अंदर है, तो लोकेशन मॅटर करेगा। तुमच्या बिझनेसचं जर नाव करायचं असेल तर तुम्हाला लोकेशन शोधावं लागेल। ऐसा नहीं किधर भी कानेकोपचे में डाल दो चलेगा, नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? लोकेशन। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है लोकेशन के बाद बोलो तो? एम्प्लॉय का नॉलेज और क्या बेटा? स्किल। एम्प्लॉय का नॉलेज एंड क्या? स्किल। एम्प्लॉय एंड मैनेजर। वेटर जा रहा है लेकिन गुस्से में बात कर रहा है सबसे, खाना है तो खाओ नहीं तो चले जाओ, एक ही बार ऑर्डर दो, तो तिथं परत लोक जाणार नाही। और वही एम्प्लॉय एकदम टैक्टफुली आराम से बात कर रहे हैं। तो ये दूसरा हमने क्राइटेरिया देखा था, क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय का स्किल, और ये कॉमन सेंस है भाई, ते राहिलं तर डेफिनेटली तुम्हारा रेप्यूटेशन बढ़ने वाला है। तीसरे क्या होता है बेटा? क्वालिटी क्या बेटा? प्रोडक्ट। और चौथा क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा था कि हमें क्या चाहिए? कस्टमर का क्या राजा? सॅटिस्फॅक्शन। ये 4 पॉइंट आपको, ये 4 जर राहिले तर आपण त्याला काय म्हणतो कि उस बिजनेस को गुडविल अर्न करने में फायदा होगा। अच्छा एक बार बताना, गुडविल टँजिबल असेट आहे की इनटँजिबल? ये इनटँजिबल असेट आहे। इनटँजिबल म्हणजे ज्याला आपण बघू शकत नाही, जे दिसत नाही, त्याला आपण काय म्हणतो? इनटँजिबल, थोडक्यात। ओके, फिर हमने क्या देखा था? प्रॉफिट। प्रॉफिट याद है तुमको? ठीक है, नहीं याद है तो सुनो, मतलब एक्सैक्ट प्रॉफिट क्या है तुम्हाला माहिती है। तुम क्या बोलते हो सर? हे बघा, जर आपण 10 रुपयाला एखादी वस्तू विकत घेतली, 10 रुपए में खरीदा और 13 रुपीज में उससे सेल कर दिया, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाया तुमने? 3। तो ये 3 रुपया तुम्हारा क्या, इसे कॉमर्स के टर्म में हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट। बट ये जो 10 रुपए में तुमने खरीदा, तो इसको जो, इसके लिए जो तुमने पैसा पे किया उसको क्या नाम देते हम लोग? कॉस्ट। और जिसमें बेचा उसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। तो हमारा लैंग्वेज क्या होता है कि इफ आपके प्रोडक्ट के क्या ज्यादा है? सेलिंग प्राइस इज मोर देन व्हाट बेटा? कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तुम 13 में सेल कर रहे हो, 10 में लिया था, तो ऐसे हर केस में, अच्छा यहां पे आप नंबर कोई भी लगा सकते हो, बट ये थियोरेटिकली ऐसे लिखना है। इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या अर्न करेगी राजा? हमेशा बोलो तो प्रॉफिट। और वही अगर आपने 10 रुपए में लिया है
और कोई चीज सेल कर रहे हो 7 रुपए में, तो यहाँ पे 3 रुपया प्रॉफिट नहीं बल्कि 3 रुपया क्या हो जाएगा बेटा, लॉस, क्योंकि तुमने कम प्राइस में बेचा है ना। इतना फायदा नहीं, क्या होना, नुकसान। और कॉमर्स में नुकसान को हम क्या कहेंगे, लॉस। और लॉस कब होगा, जब क्या इसका उल्टा हो जाएगा, बोलो तो। इफ प्रोडक्ट का क्या ज्यादा रहेगा, कॉस्ट प्राइस ये ज्यादा है किससे बेटा, सेलिंग प्राइस से, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, लॉस। हे मागच्या लेक्चर मध्ये केलं, मैंने ग्रुप में भेजा लिंक, आप ग्रुप में ऐड हो क्या बेटा, नहीं ना, आपको भेज देंगे वापस। तो ऐसे सीखा था। लेकिन देखो जो बच्चे प्रेजेंट है, क्या सीखना है राजा, कि तुम लोगों को बीच में गैप आया सैटरडे और संडे, और तुम आ जाए तो तुम ना भूल जाते हो, भले तब याद आया था। तो याद रखना कि तुम्हारी होशियारी किस पे डिपेंड है, तुम कितना क्युमुलेटिव रिवीजन करते हो। म्हणून मी आता परत सांगतोय, आज तो नया सीखना ही है, लेकिन एक रिवाइज हो गया सबका, बोलो यस और नो, कृष्णा समझ लो बेटा। ओके, तो प्रॉफिट म्हणजे काय, क्या मैं ऐसे लिखो, अभी आपको बताया तो, कि जब मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा, इसका साइन होता है ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होगा बेटा, कॉस्ट से, तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट। और अगर मेरा कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो मेरा क्या होगा, लॉस। सिंपल, रिवाइज हो रहा है अभी अच्छे से। नाउ सॉल्वंट आणि काय बघणार आहे आपण, इनसॉल्वंट। अच्छा, सॉल्वेंट म्हणजे काय, ये अकाउंट का एक टर्म है। क्या टर्म है सर, जैसे कि मैं आपको बोलूं ना, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है ना, ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का बंगलो है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कार है, ठीक है, भावनाओं को समझ लेना। तो वो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इन शॉर्ट क्या कहते हैं, असेट्स। याला क्या म्हणतो आपण, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी समझता है ना, देखो कॉमर्स नहीं लिया था फिर भी प्रॉपर्टी तुमको पता था। तो प्रॉपर्टी यहां पे हम लोग उसको क्या वर्ड बोलेंगे, असेट्स। तो किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा असेट है, बट कर्जे के नाम पे उसने कुछ ज्यादा कर्जा नहीं लिया, किसी से सपोज 10-20 हजार रुपया उधार लिया, इसको अपन बोलेंगे कर्जा। अच्छा, कर्जा म्हणजे पैसे द्यायचे बाकी, इसको कॉमर्स में क्या टर्म है बेटा, कर्जे को क्या कहते हैं अपन, लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। एक नया शब्द है, सिर्फ समझो, जो तुम्हारे प्रॉपर्टी उसको क्या कहेंगे, असेट, आणि जे पैसे द्यायचे बाकी आहे, कर्ज, त्याला काय म्हणणार आपण, लाइबिलिटी। जिस व्यक्ति के पास 10,000 करोड़ रुपए है, करोड़, मैं 10,000 रुपए नहीं बोल रहा हूं, और पैसा देना तो बस 20,000 रुपया बाकी, क्या दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, पैसा वापस दे पाएगा ना। तो ये फाइनेंशियली साउंड है। फाइनेंशियली साउंड म्हणजे वेल्दी पर्सन है कि अनसाउंड है, फाइनेंशियली साउंड। ये भिखारी है क्या, नहीं। तो सर जो व्यक्ति के पास असेट ज्यादा होते हैं, किससे ज्यादा होते हैं, लाइबिलिटी से। या तो 20,000 का कर्जा है, 20,000 असेट है सर, म्हणजे तो देऊ शकतो, असं नाही की पैसे बुडवणार आहे। तो जिसके पास दो टर्म्स है, एक तो आपके असेट्स ज्यादा है, किससे ज्यादा है बेटा, लाइबिलिटी से, और आपके असेट इज इक्वल टू है क्या राजा, लाइबिलिटी। इन दोनों ही केस में उस व्यक्ति को कौन सा व्यक्ति कहा जाएगा अकाउंट की भाषा में, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पर्सन। कौन सा पर्सन कहा जाएगा बेटा, सॉल्वेंट पर्सन। इफ योर असेट इज ग्रेटर देन व्हाट, लाइबिलिटी। जर तुमचे असेट्स तुमच्या लाइबिलिटी पेक्षा जास्त है, तो हम उसे उस केस में क्या कहेंगे, सॉल्वेंट पर्सन कहेंगे। देखो समझ रहे है ना, पहली बार तुम कॉमर्स में, जैसे आपका पहला लेक्चर, फिर भी आपको आइडिया आ रहा होगा मैडम। जस्ट इमेजिन हम तो दूसरी बार कर रहे बाकी बच्चे, तो पहला लेक्चर क्या है, तो आपको अभी मैं बोलूंगा ना बेबी, भूलोगे क्या, बहुत कम चांसेस है कि तुम भूलोगे। हाँ, लेकिन ये मैं रिवाइज नहीं कराता ना, तुम रिवाइज करते तो क्या होता, बहुत ज्यादा चांसेस थे कि तुम भूल जाते। समझ में आ रहा है, तो रिवीजन ये तुम्हारा बेस्ट हथियार है। तुमको अगर कोई बोलेगा कि तुम्हें मंद आहे, तुम्हें होशियार नहीं है, कॉमर्स मध्ये काय करणार है, तो ये गलत चीज है। हम किसकी वजह से मंद या होशियार बनते, रिवीजन की वजह से। मल्टीपल टाइम पढ़ोगे तो पेपर में याद आएगा, नहीं तो आएगा नहीं, सिंपल सी फंडा है। ठीक है, एनीवेज, तो मैं यहाँ पे आता हूँ सर, और यहाँ पे मैं वापस एक चीज लिखता हूँ, सॉल्वेंट म्हणजे क्या, तो यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला लिखू, when my assets, yes बेटा, yes, बॉस, चलो काय विषय नहीं है, यस चालेल चालेल चालेल, सोडून देतो, चलो। when my assets is what बेटा, ग्रेटर देन व्हाट, बोलो ना, ग्रेटर देन का साइन क्या है, ऐसे, क्या वर्ड था, लाइबिलिटी, त्याला आपण काय म्हणतो राजा, सॉल्व। अगर मेरे असेट्स लाइबिलिटी से ज्यादा है, तो मेरे को एक अकाउंट में टर्म है, क्या टर्म है, सॉल्वेंट। बोलो क्या टर्म है, सॉल्वेंट। और अगर ये मेरा लाइबिलिटी ज्यादा है किससे, असेट से, तो मैं क्या कहूंगा, इनसॉल्वेंट। इसको कहते हैं रिवीजन 4।
पहले लेक्चर में, मतलब अभी मेरा टाइम अपना रिकॉर्ड हो रहा है, 10 मिनट में हमने इतना किया। बट जब अपन मार्क्स से लेक्चर शिकलो तो उसमें कितना टाइम लगा था पता है? 1 घंटा 45 मिनट्स। और भेजूंगा, आपको भी दे दूंगा सर, आपको भी दे दूंगा मैडम, और कृष्णा आप तो ग्रुप में तुमने देखना है। आपको, आप ग्रुप में हो ना? कल का लिंक आया था देखो कुछ, तो आप वो देखा ना? हाँ। तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है, आपको आज ग्रुप में ऐड कर लेंगे बेटा। आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट, हे समझना बहुत आसान है। कोई बोलेगा ना प्रॉफिट म्हणजे काय, तो तुम लेमन लँग्वेज में क्या बोलोगे? जर आपण जास्त किमतीत विकलं तर त्याला आपण काय म्हणतो? प्रॉफिट. लॉस म्हणजे काय? जर कमी किमतीत विकलं, 10 ची गोष्ट 5 ला विकली तर 5 रुपये काय होणार आहे? लॉस. पर तुमको बोला इंग्लिश में बोलो, कॉमर्स लिया है बोलो, क्या बोलोगे अभी? व्हेन माय सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्या बेटा? कॉस्ट, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रॉफिट. हो गए होशियार? व्हेन माय कॉस्ट इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो उधर क्या होगा? लॉस. बस थोड़ा सा नॉलेज और आप लोग एक होशियार की कैटेगरी में आ जाते हैं. डन बॉस. तो ये हो गया मेरा रिवीजन जो मैंने आपको कल पढ़ाया था. अब मैं आऊंगा नए पॉइंट्स पे, नई चीजों पे, और ऐसे ही मैं आपको सिखाऊंगा बेटा, और रिकॉर्डिंग्स भी बच्चों को दी जाएगी जो बाद में आएंगे. तो ये देखो, ये हमने सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट इधर लिखा तो कितना सारा है, बट आम्ही तेच करून घेतलं काय की पर्सन्स असेट्स आर मोर देन क्या? इज लाइबिलिटी, और इक्वल टू हिज लाइबिलिटी. देखो इक्वल भी किया था. तो यहाँ पे और एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे और एक सॉल्वेंट में लिखता हूं, असेट क्या राजा? इक्वल टू लाइबिलिटी, और लिखता हूं. तो ये शॉर्ट में तुम्हारा चार्ट हो गया. यहाँ पे तुम्हारा लाइन, व्हेन पर्सन्स असेट्स मोर देन इज लाइबिलिटी, और क्या बेटा? इक्वल टू इज लाइबिलिटी, इट इज नॉन एज विच पर्सन? सॉल्वेंट. When person's liability is more than क्या? Asset, it is known as insolvent. When selling price is more than क्या? Cost, it is known as profit. When cost is more than selling price क्या? Loss. और गुडविल वगैरह देखा, मैं तुमको बताता हूँ कि हाँ चार्ट में तुम्हाला लिहून पण घ्यायला लावणार आहे की तुम लिख लो करके. पहले यहाँ पे देखो, इफ पर्सन्स असेट्स मोर देन इज लाइबिलिटी, और क्या बेटा? इक्वल टू लाइबिलिटी, उसे क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट. वो हमने एक फॉर्मूला में लिख दिया, तो तुमको रिकॉल ज्यादा अच्छे से होगा. इनसॉल्वेंट. व्हेन पर्सन्स लाइबिलिटीज आर मोर देन क्या? असेट, उसे क्या कहा जाएगा? इनसॉल्वेंट. वो हमने एक चार्ट में लिख लिया. ऊपर प्रॉफिट और लॉस, नीचे था शायद से ना, ये देखो प्रॉफिट. व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन क्या बेटा? कॉस्ट प्राइस, तो हमने लिखा था सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो उससे क्या कहा जाएगा? प्रॉफिट. और लॉस, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज मोर देन क्या? सेलिंग प्राइस, उसे क्या कहा जाएगा? लॉस. लेकिन इतना करना नहीं है, आप ये चार्ट ड्रॉ कर लो. चलो ये लिख लो, इतना नाम लिखो गुडविल, पहले रेपुटेशन लिखना, ये 4 लोकेशन है, मतलब अच्छा लोकेशन, एम्प्लॉय वगैरह, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और ये इंटेंजिबल असेट है, ऐसे लिखा तो भी चलेगा. क्विकली चलो, ऑनलाइन वालों आप भी लिख लो बेटा.
एक एक टर्म में आप कैसे लिख लिया। अब जो नया है पहला लेक्चर कर रहा है उसे शायद इतना शॉर्ट में ना समझे, लेकिन बाकी हमको ये दिमाग में चाहिए 7-8 महिन्यानंतर जेव्हाही पेपर होतील तो अपने को अगर समझाए तो याद आएगा, नहीं समझाए तो फिर अपने को रिकॉल ही नहीं होगा, बहुत टेंशन आएगा। हो गया पक्का, ठीक है चलो आज नया कुछ सीखेंगे दोस्तों। ओके, तुम सबको वापस एक बार मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग अब जो करने जा रहे हैं वो एक छोटा सा टर्म करेंगे जिसको 3 मिनट लगेंगे, बहुत सिंपल। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज है, क्या टर्मिनोलॉजीज है। एक इंसान का जन्म होता है, बराबर है, ये सपोज ह्यूमन बीइंग है, समझना कोशिश करना। क्या हम लोग अमर है क्या? अमर मतलब कभी भी नहीं मरना है, कि कभी ना कभी किसी ना किसी को जाना ही है ना। रात को सोते तो क्या गारंटी सुबह उठेंगे, लेकिन फिर भी करियर कर रहे हैं ना, 11वीं में पढ़ना है, अच्छा करियर करना है, सर बड़ा आदमी बनना है, कल का गारंटी नहीं है। और यहाँ पे हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसा देखा जाए तो फिर कोई लोग कुछ काम करे ही ना, लेकिन हम क्या सोच के चलते हैं भाई, बहुत जिंदगी पड़ी है। लेकिन हम हर साल में एक बार तो सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? जब आपका बर्थडे होता है ना। आपका बर्थडे होता है तो आप बोलेगे मैं 1 वर्षाचा झालो, 2 वर्षाचा झालो, 3 वर्षाचा झालो, तो आप हर साल बर्थडे के दिन बर्थडे तो सेलिब्रेट करते हो, लेकिन ये भी देखते हो कितना आगे आए हो जिंदगी में। ठीक है, वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअली आपण त्याला वर्ष म्हणतो, हम कैसे कब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? ईयर्स में करते हैं कि नहीं? ओके, ईयर्स में ही करते हैं ना, 12 महीने, और कितने महीने होते हैं एक साल में? 12। तो वैसे ही ना बेटा, कंपनी का भी हर साल हमको अकाउंटिंग करना होता है। जो हम सीख रहे हैं क्या होता है अकाउंटिंग, बाद में सीखेंगे, लेकिन 12 महीने दोन प्रकारे असतात। एक कैलेंडर ईयर, और यू कैन से एक, क्या लिख रहा हूं पढ़ो तो बेटा, इंग्लिश में क्या लिखा मैंने, फाइनेंशियल ईयर या आपको अकाउंटिंग ईयर। ओके, कैलेंडर ईयर कब शुरू होता है अपना नया साल, कब चालू होता है बेटा? कब चालू होता है? 1 जनवरी जो भी रहेगा। और कब खत्म होता है? 31 दिसंबर। ये तो समझना बहुत ही आसान था, 31 दिसंबर। तुम जो कॉमर्स में आए तो तुम्हाला हे विचारलं जाईल की कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर, नया साल कब चालू होता है? तो यहां पे नया साल शुरू होता है बेटा 1 अप्रैल से। कब चालू होता है? 1 अप्रैल। अब यहां पे देखना, जैसे कि 1 जनवरी 2024 को कोई साल चालू हुआ तो 31 दिसंबर ईयर क्या रहेगा बेटा? 2024 रहेगा। सेम है, मतलब कैलेंडर ईयर में ज्यादा टेंशन नहीं आता। 1 तारीख 2024 आणि 31 डिसेंबर 2024, 1 जानेवारी आणि 31 डिसेंबर 24, 24च राहतो। पण हा जो वर्ष आहे तो कधी चालू होणार? 1 एप्रिल 2024 आणि संपणार कधी? 31 मार्च। कधी संपणार? 31 मार्च। ईयर क्या होगा? 2025। क्या बात है, वेरी गुड बेटा, 2025, क्योंकि 12 महीने तो अगला साल शुरू बीच में हो रहा है तो खत्म भी बीच में होगा कहीं तो आगे जाके। तो इसीलिए ना आप लोग देखो तो अकेडमिक ईयर भी ऐसे बोलते हैं 24-25 की बैच। तुम्हारा जब 10th का बैच रहेगा तो बोला रहेगा अभी तुम 2024 में हो यहाँ पे, तो 23-24 का बैच बोला रहेगा। तो क्यों भाई, तुम्हारा मिड ऑफ द ईयर वो शुरुआत हुई थी और मिड ऑफ द ईयर वो क्या हुआ, मतलब खत्म हुआ, बराबर। वैसे ही हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है 12 महीने ही होता है, 12 मंथ्स ही होता है, लेकिन कहां से चालू होता है बोलो तो बेटा 1 अप्रैल से शुरू होता है और खत्म कब होता है? 31 मार्च। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या सीखने जा रहे हैं देखो यहाँ पे, पण हे आपल्याला फक्त पाठांतर नाही करायचंय, जो समजून घ्यायचंय। हम लोग क्या देख रहे हैं, विच ईयर राजा? अकाउंटिंग ईयर। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं।
इट इज पीरियड ऑफ, कितने महीने का पीरियड होता है बेटा ईयर, मतलब 12 मंथ्स। तो ये तो कितना फालतू था कि हमको पता है कि ईयर बोला तो कितने महीने से आना रहे, 12 महीने, कि इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फॉर विच अकाउंट्स आर क्या, मेंटेन एंड क्लोज बाय प्रोप्रायटर। अच्छा, प्रोप्रायटर म्हणजे कोण? ओनर, बिझनेसचा मालिक, की हे ते टाइम आहे ज्याच्यामध्ये तुमचे अकाउंट तुम्ही मेंटेन करतात आणि क्लोज करतात. कोण क्लोज करतं बेटा? प्रोप्रायटर. प्रोप्रायटर म्हणजे कोण? ओनर. थोडा समजा. अकाउंटिंग ईयर सर नाही केलं तर काय होणार? समजा यांनी अकाउंट बनवलंच नाही 12 महिन्याचं. मेरे दिमाग में बहुत सवाल आते थे जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं बोलता था का अभ्यास करायचा, का 12 महिन्याचा आपण अकाउंटिंग करतो, 12 मंथ्स है ना. 1 एप्रिलला तुम्ही सांगताय सर की सुरू होणार, और खत्म कब होगा मेरा ईयर एंड? 31 मार्च. पर आजकल के स्टूडेंट बहुत होशियार है, वो बोले ठीक है सर, तो इस 12 महीने में हम लोग क्या करते हैं, अप्रैल से लेके मार्च तक, ये 12 महीने में बिजनेसमैन क्या करता है? अकाउंटिंग, मतलब सारे बुक्स वगैरह रिकॉर्ड करता है. बट दिमाग में सवाल आता है क्यों करता है, वाई? है ना. वाई का जवाब दो. सपोज एकेसीए एक बिजनेस है, ठीक है, आपका फीस आ रहा है, ये मेरा इनकम है, और मेरा खर्चा क्या क्या होगा बोलो तो, बोलो ना, मेरा एकेसीए का खर्चा क्या होगा, सब बोलो. एकेसीए क्या मेजर एक्सपेंस क्या होगा एकेसीए के लिए? क्या लिखा है मैंने? रेंट म्हणजे काय? भाड़ं, है ना. क्लास का रेंट देना है, सबसे बड़ा खर्चा है. ओके, दूसरा क्या रहेगा जो रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा? वेरी गुड, लाइट बिल बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी बिल. ओके, और कोई खर्चा है मेरे लिए? सर आपके क्या बिल, तुम लोगों से भी इनकम समझता, तुम बोलते सर बहुत कमा रहे, कितने मुले? हाँ, इतना फीस है, 10 लोग, 20 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग, इंटू 10,000 फीस या 20,000 फीस, बहुत पैसा आता. अरे खर्चा भी देखो, है ना. और क्या है भाई? सैलरी, है ना, स्टाफ की सैलरी. अगर अपने पास 5 स्टाफ है तो उसको पगार देना है महीने का. और मिसलिनियस खर्चे बहुत हो जाते हैं, जैसे डिजिटल बोर्ड लेना है, कुछ खराब हुआ तो उसको रिपेयर करना है, जैसे कि क्लास स्वच्छ करते उनको पैसा देना है. तो मेरा साल भर में खर्चा होगा, सपोज मेरा साल भर में सपोज 10 लाख रुपया खर्चा हुआ, टीचर्स का सैलरी होता है, 10 लाख रुपया साल का खर्चा हुआ. और मैं देख रहा हूं, मैं बच्चों को पढ़ा के तो हो गया खर्चा, मैं देख रहा हूं कमा कितना रहा हूं भाई, 8 लाख रुपए. क्या मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में? लॉस में. ये कब समझेगा? जब मैं ईयर एंड पे जाके रुकूंगा, मैं देखूंगा की वर्षभरात मी किती पैसे दिले, मी किती पैसे कमवले, फिर मैं ये देखूंगा कि मेरा इतना लॉस हो गया, मैं तो कमा कितना रहा हूं भाई, 8 लाख, खर्चा कितना हो रहा है, 10 लाख, तो भाई मैं तो लॉस में हूं. ऐसे अगर चला, फिर अभी समझ में आ रहा है क्यों इतना कर्जा हो गया. तो एक काम करो, कहां पे पैसा कट कर सकते हैं, 5 एम्प्लॉय रखे, 5 की जरूरत ही नहीं. फिर आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में 3 एम्प्लॉय को निकाल दूंगा. कभी सुना है की कंपनी इतनी एवढ्या एम्प्लॉयला जॉब वरून काढून टाकला, ऐकलंय कधी? है ना, सुना है. क्यों निकालते वो लोग? क्योंकि उनको कॉस्ट कटिंग करना है भाई. मैंने 4 एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया, हो सकता है, मेरा अंदाजा लगा रहा हूं, खर्चा 3 लाख से कम हो गया, तो अब मेरा खर्चा कितना हो रहा है बेटा? 7 लाख. और मैं कमा कितना रहा हूं? 8 लाख. तो अब मैं किस में आ गया? ऐसा नहीं होगा एग्जैक्ट, लेकिन बता रहा हूं, क्या मैं जब अकाउंटिंग करूंगा, वर्ष जेव्हा संपून जाईल, तो मेरे को ये समझ में आ रहा है ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया तो पैसा जा किधर रहा है. अकाउंटिंग करणं म्हणजे काय, तुम्ही प्रत्येक गोष्ट नोट करून ठेवतात, और इसीलिए तुम अच्छे बिजनेसमैन बनते हो. कॉमर्स लेने का फायदा ये है बेटा कि बाकी लोगों को, देखो, ज्ञान बहुत सिंपल है, सबको समझता है कि ऐसे करना चाहिए. लोग बोलेंगे याच्यात काय शिकायची गरज, लेकिन आप लोग आगे बहुत सारे चीजें अकाउंट्स में सीखने वाले हो, अकाउंटिंग का बहुत फायदा है. ठीक है, तर मग आपल्याला वाई हम ये अकाउंटिंग क्यों करते, ईयरली क्यों करते हैं? ईयरली इसीलिए करते हैं कि हर साल हमको रुकना है, देखना है क्या सही है क्या गलत है. या तो मैं ये देखूंगा मुझे सेल बढ़ाना है, इधर क्या कोर्सेस बेचने वगैरह वगैरह. तो आप लोगों को इसीलिए ईयरली क्या करना जरूरी है बेटा? अकाउंटिंग, जिससे आप बिजनेस का क्या समझ पाओ, प्रॉफिट है कि लॉस है, परफॉर्मन्स समझ पाओ. बराबर है, डोक्यात गेलं एवढं. ठीक है, आता आपण परत एकदा वाचून घेऊ. थियरी पढ़ रहे हैं, और मैंने कहा था पहला चैप्टर थियरी है, वो पढ़ाने में अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है ना. तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी याद नहीं रहेगा चलेगा, मैं कोई लोड नहीं रहा, पण समजायला प्रत्येक गोष्ट पाहिजे. पहला लाइन पढ़ो वापस. व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर बेटा? इट इज पीरियड ऑफ कितना महीना? 12 मंथ्स, फॉर विच अकाउंट्स मेंटेन इन क्या हो गए? क्लोज. और कौन करेगा वो? प्रोप्राइटर. अर्लियर द प्रोप्राइटर और फॉलोइंग अकाउंटिंग ईयर, दैट इज क्या बेटा? कैलेंडर ईयर. बहुत पहले वो कैलेंडर ईयर को ही फॉलो करते थे. अब कैलेंडर ईयर समझ रहा है काय असतं कैलेंडर ईयर? 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर, त्याला आपण काय म्हणतो? कैलेंडर ईयर. हे कधी फॉलो व्हायचं?
खूप अगोदर, अर्लियर. नाउ हम लोग फाइनेंशियल और अदर ईयर एज पर ट्रेडिशन पहले ऐसे फॉलो होता था, बट नाउ पण आजकाल काय होतं, फॉर इनकम टैक्स पर्पस अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कधी सुरू होतं बेटा, 1 अप्रैल, और कब खत्म होता है, 31 मार्च. जो बच्चे बिना समझे पढ़ते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, सर टेक्स्ट बुक मध्ये तर दिलेला आहे की कैलेंडर ईयर को अकाउंटिंग ईयर फॉलो होता था, लेकिन बेटा वो कब फॉलो होता था, अर्लियर. अर्लियर मतलब बहुत पहले. बट आजकल क्या फॉलो हो रहा है, बट नाउ इनकम टैक्स पर्पस के एक्ट के हिसाब से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर होता है. एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर प्रोप्राइटर हैज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. एक काय आहे सर, तुम्हारा 9वां चैप्टर है, 9th नंबर का. तो अभी मैं ये नहीं बताऊंगा तुमको, 9 नंबर के चैप्टर में हमको सीखना है ट्रेडिंग क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या. इन शॉर्ट जो मैंने बताया ना अभी, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये देखने के लिए आप ये बनाते हो, और इससे आपको बिझनेस का फायनान्शियल पोझिशन समजता है. बस आता सर्व जाऊ द्या, टेन्शन नाही घ्यायचं. अकाउंटिंग ईयर जर मी तुम्हाला विचारलं बेटा, तो इसमें तुम ये बोलो कि अब समझना क्या है सर, 2 बात है. सबसे पहली बात बेटा, तुमको पहला सवाल, क्या जब मैं नाम लिख रहा हूं तुम्हारे दिमाग में कोई ईयर आ रहा है क्या, कब से शुरू होता है बोलो तो, 1 अप्रैल, और कब खत्म होता है, 31 मार्च. इसको हम लोग कौन सा ईयर कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर. ठीक. दूसरी बात, इससे क्या पता चलता है हमको, ये क्यों करना पड़ता है, हमको ये पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन किस में बेटा, प्रॉफिट में है कि लॉस में. डन हो गया इतना कंसेप्ट. ओके. आपको टीचर पूछेंगे क्यों बनाते हैं हम अकाउंटिंग ईयर में, बुक्स क्यों फॉलो करते हैं, ताकि हमें ये पता चले ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट है कि क्या है बेटा, लॉस. ठीक है, ये वन समझा आपको. सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट मैंने आपको बताया हुआ है. ओके. कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी अच्छा है, लेकिन और एक अच्छी चीज करते हैं छोटी सी, प्रॉफिट और लॉस होने के बाद असेट कर लेते हैं. चलो, असेट, लाइबिलिटी और नेटवर्क, ये तीनों चीज कर लेते हैं. व्हाट इज असेट, देखो तो बेटा, और ये सब ना एकावड़ी मेहनत करते हो, बिकॉज ये हमको पढ़ना समझना बहुत आसान लगता है, बाद में लिखना है, और लिखना तो पेपर में ऐसे थियरी चैप्टर है तो थियरी आएगा, तो मैं पता रहा हूं, आराम से समझेंगे. असेट मतलब क्या, विच थिंग, फिजिकल थिंग. और क्या बेटा, राइट, ओन बाय द मॉनेटरी वैल्यू, इट इज कॉल्ड क्या बेटा, असेट. द ओनरशिप ऑफ असेट मस्ट हॅव विथ बिझनेस युनिट, लँड, गुडविल, पेटंट, कम्प्युटर. हे सर्व खूप झालं अवघड, आता मी सोपं सांगतो, हे तुमको पता भी है. असेट को सिंपल टर्म में बोलो क्या बेटा, प्रॉपर्टी. ये डिजिटल बोर्ड मेरा क्या हो गया आज, असेट, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस का पार्ट है, मैं किसी को देना नहीं मेरे को. ये बेंचेस मेरे क्या हो गए, असेट. ये कैमरा मेरा क्या हो गया, असेट, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो मेरे बिजनेस में अर्निंग के लिए काम में आ रही. बच्चे हैं आराम से बैठ पा रहे बेंचेस है तो. और ये डिजिटल बोर्ड का कोई वैल्यू है क्या रे बेटा, यस. आज इसका वैल्यू, मार्केट वैल्यू सपोज 2 लाख रुपए है, मार्केट वैल्यू सपोज 2 लाख रुपए है. तुम जिस बेंचेस पे बैठे हो इसका मार्केट वैल्यू सपोज 4 लाख रुपए है. तो मेरे बिजनेस में जो असेट है उसका कुछ तो वैल्यू है, यस और नो. तो अच्छा, फिजिकल, और फिजिकल म्हणजे काय असतं, ये क्या आपको दिख रहा है क्या, इसको बोलते फिजिकल. फिजिकल का और एक वर्ड मैं कुछ लिख के देता हूं आपको, यहाँ पे क्या आया, फिजिकल. इसको और एक वर्ड है क्या बेटा, टेंजिबल. क्या वर्ड है, टेंजिबल. तो एक असेट क्या होता है पता है, इसका अपोजिट काय लिहिलंय मी इथं बघा तर, इनटेंजिबल. इनटेंजिबल म्हणजे मैंने जो बच्चे पहले से आ रहे उनको पता है, जो असेट होते बट दिखते नहीं. म्हणजे तुम्हारा नाम, पापा का बिजनेस है, बहुत रेप्युटेशन है, बट दिखता है क्या नहीं. जब तुम जाओगे पापा का नाम बोलोगे, वो बोलेंगे अच्छा तो यांचा मुलगा आहे का, हे घेऊन जा, नंतर पैसे दे. तो ये तुम्हारे डैडी ने क्या करके रखा है, रेप्युटेशन कमा के रखा है. तो दिस इज नोन एज इनटेंजिबल असेट, जो दिखते नहीं है. एनीवेज, असेट मतलब तुम्हारा वो वाला प्रॉपर्टी जिसका कोई तो कौन सा वैल्यू रहेगा, मॉनेटरी वैल्यू रहेगा. अब ये इंग्लिश में पढ़ते भाई, इथं समजलं तर खूप सोपं होतं सर. इथं वाचा बरं, एनी फिजिकल थिंग्स, और राइट, राइट म्हणजे इंटेंजिबल है, जो ओन करता है, और उसका क्या होता है बेटा, कौन सा वैल्यू होता है, मॉनेटरी वैल्यू. काहीतरी पैशांमध्ये त्याची किंमत असते, उसको अपन क्या बोलते हैं, असेट. और बिजनेस युनिट होता है जैसे लैंड, बिल्डिंग, उसके कुछ एग्जांपल दिए. असेट के टाइप है, एक फिक्स असेट आहे, एक कोणते बेटा, करंट असेट आहे, आणि एक कोणता आहे, फिक्टिशियस. मी तुम्हाला सांगतो फिक्स असेट आणि करंट असेट म्हणजे काय.
चलो नाम बताओ तो, पहला कौन सा असेट है? फिक्स असेट। फिर दूसरा कौन सा असेट है? करंट असेट। और तीसरा कौन सा असेट है बेटा? फिक्टिशियस असेट। बाद में बताता हूं, पहले यहाँ पे मैं कुछ कुछ तुम्हाला बेसिक सांगतो, मग तुम्ही सांगायचं काय. मराठीत सांगतो, मग तुम्ही मला उत्तर द्यायचं. ज्या असेट तर कळले प्रॉपर्टी, जे असेट 12 महिन्यापेक्षा जास्त बिझनेसमध्ये राहणार किंवा 12 महिन्यापेक्षा जास्त बेनिफिट देणार, त्या असेटला मी कोणतं असेट म्हणेल? फिक्स. पण जे असेट 12 महिन्यापेक्षा कमी असेल बिझनेसमध्ये, कदाचित ते आलं गेलं संपलं जे काय असेल ते, 12 महिन्यापेक्षा ज्याचं कमी बेनिफिट जे असेट मला देणार, त्याला मी कोणतं असेट म्हणणार? करंट असेट. एक्झाम्पल दे. मी बिल्डिंग विकत घेतली, लँड अँड बिल्डिंग क्लाससाठी बिल्डिंग, कम से कम 10-12 साल तो रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना. बिल्डिंग, मैंने लैपटॉप खरीदा, 2-4-5 साल तो रहेगा, मोर देन 1 ईयर रहेगा. तो उन सारे असेट को मैं कौन से कैटेगरी में डालता हूं बेटा? फिक्स असेट. आणि जिस असेट का शॉर्ट टर्म लाइफ है, मतलब एक टर्म बताता हूं, तुमको पता है कि नहीं मेरे को बताना, मैं कुछ लिख रहा हूं. कुछ बच्चे इसे डेप्टर पढ़ेंगे जो पहला लेक्चर कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था इसमें क्या साइलेंट होता है बेटा? बी. क्या पढ़ने का हमने को? डेटर. क्या पढ़ेंगे हम लोग? डेटर. जे पहिलं लेक्चर है त्यांनी लक्ष द्या. डेटर क्या होता है पता है? जिससे पैसा आना बाकी है. कोणाकडनं तरी पैसे घ्यायचे, तुम्ही उधार विकले, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ा रहा हूं, तुम सबसे फीस आना बाकी, यस और नो? आई है क्या अब तक? लेकिन आना बाकी है ना. तो तुमसे आने वाली फीस जो आई नहीं है लेकिन आएगी, तो तुम सब मेरे कौन हो? डेटर. कौन हो बेटा? डेटर. अकाउंट में तुमको मैं क्या नाम दूंगा? डेटर. तो तुम मेरे असेट हो. तुम मेरे क्या हो बेटा? असेट. क्योंकि डेटर भी क्या होता है? असेट होता है. लेकिन क्या तुम मुझे 10 साल बाद पैसे दोगे क्या? बोले सर नहीं, अभी तो क्लास ज्वाइन किया है, हमारा करियर बनने दो, 10 साल में देखेंगे अगर सक्सेस हुए. ऐसा है क्या? नहीं, तुम 4-5-3 महीने में दे दोगे, तो विद इन 1 ईयर पैसा आ गया, बेनिफिट. तो ये जो असेट है शॉर्ट टर्म के लिए, उसे मैं कौन सा असेट बोलता हूं पता है? विच असेट बेटा? करंट असेट. कौन सा असेट का होगा? करंट असेट. आता इथं यांचं इंग्लिश मध्ये वाचू आपण काय सांगितलेलं आहे, क्योंकि लिखना है तो मैं लर्न करवा के दूंगा. देखो, द असेट विच गिव विच बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू बिझनेस आर नॉन एज फिक्स असेट. त्यांनी दिले लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी, गुडविल एक्सेट्रा. दिस असेट मे बी, ये टँजिबल पण असू शकता आणि काय असू शकता? इनटँजिबल. टँजिबल म्हणजे जे दिसतात, और इनटँजिबल मतलब जो दिखते नाहीये. ओके. व्हॉट इज करंट असेट? करंट असेट विच हेल्ड इन बिझनेस फॉर ऑपरेटिंग इयर, ऑपरेटिंग इयर म्हणजे एका वर्षासाठी, अँड कॅन बी कन्व्हर्टेड इंटू कॅश व्हेरी इझिली, आर कॉल्ड विच असेट बेटा? करंट असेट. जे ऑपरेटिंग इयर एका वर्षासाठी बिझनेसमध्ये आहे आणि ते इझिली कॅश मध्ये कन्वर्ट होऊन जाईल. फॉर एग्जाम्पल ये गोल्ड, ये गोल्ड मेरे को अगर बेचना है तो मैं इजीली, सोना मेरे को पैसा देगा कि नहीं देगा? ये मेरा असेट है, लेकिन वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू क्या बेटा? कैश. ये तो लिक्विड असेट है, एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, लेकिन डेटर्स 1 साल के अंदर पैसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इन सारे असेट को जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू क्या बेटा? कैश है, उसको करंट असेट कहेंगे. एग्जाम्पल देखो, किसका आया? डेटर्स. और क्या आया? बिल्स रिसीव्ड. बताना नहीं, मुझे लर्न करवाना है. और लर्न कैसे होगा? जब हम लिख के करेंगे. देखना मैं पहले क्या लिख रहा हूं आपके सामने, और मैं आपको गारंटी देता हूं आप अपने आप को होशियार समझने लगोगे. पहला कौन सा असेट है बेटा? फिक्स असेट. ठीक है, पहला पॉइंट. क्या लिखूं मैं? देख देख के बताऊंगा तुमको, तुम भी ऐसे ही पढ़ना करते हैं ज्यादा, जिसको लगता है कि होना नहीं. द असेट विच गिव्स विच बेनिफिट? लॉन्ग टर्म बेनिफिट. टू हुम? टू द बिजनेस. आर नॉन एज विच असेट? फिक्स असेट. बच्चे बोलते हैं हमारा लिखता है इतने सर, ते आठवत नहीं. अरे ढोकले कैसे नहीं आएगा, बता मेरे को. बता क्या लिखूं मैं? द असेट विच क्या गिव्स क्या बेटा? लॉन्ग टर्म बेनिफिट. लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू क्या बेटा? टू द बिजनेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इंग्लिश समझो. टू द बिजनेस, ये किसको बेनिफिट दे रहे? बिजनेस को दे रहे. टू द बेनिफिट. कौन सा बेनिफिट दे रहे? लॉन्ग टर्म बेनिफिट. उसे क्या कहा जाएगा? इट इज कॉल्ड कौन सा असेट? फिक्स्ड असेट. लिखते आ जाएगा पेपर में. और ये लिखने के बाद दूसरा पॉइंट तुम्हारा क्या होगा पता है? एग्जाम्पल्स. क्या होगा? एग्जाम्पल्स. कैसे एग्जाम्पल लिखोगे? देखो यहां पे एग्जाम्पल्स. क्या?
लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, दिस आर असेट, दिस आर द एग्जांपल एंड दिस असेट में भी टेंजिबल और क्या इंटेंजिबल। तो 3 पॉइंट बनाता हूं मैं, देखो। ओके, एग्जांपल क्या बोलो? पहला लैंड आने का बेटा, बिल्डिंग, पहला एग्जांपल। दूसरा मेरे हिसाब से मैं कुछ भी लिख दूंगा, मशीनरी, 2 एग्जांपल। और तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे पता है? दिस असेट्स कैन बी व्हाट बेटा? क्या कहेंगे? टेंजिबल और क्या हो सकते हैं? इनटेंजिबल। इतना तुमने ऐसे ही फॉर्मॅट में लिखना है। जर मी विचारलं ना फिक्स असेट लिहा, तर फक्त असं विचार नका करू, हाँ सर आम्ही घरून करून येऊ, तुम करते डायरेक्ट पेपर में आते, तुम्हारी आदत है, तुम पेपर रखा तुम डायरेक्ट आ जाते पढ़ के। लेकिन ऐसे सिस्टमैटिक तरीके, पहले मीनिंग लिखोगे, द असेट विच गिव्स विच बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू क्या? ये बच्चा लिखता ही नहीं, बोलते हैं द असेट विच गिव्स लॉन्ग, अरे भाई किससे? टू द बिजनेस, इट इज नॉन एज विच असेट फिक्स। तो दूसरा क्या लिखोगे? एग्जाम्पल। और तीसरा क्या लिखोगे? ये असेट क्या हो सकते हैं? टेंजिबल और क्या इंटेंजिबल। लिख लो चलो फटाफट से। कौन कहता है तुमको याद नहीं रहेगा? कल इंडिया मैच जीत गई, देखे कि नहीं? जीता है बेटा पूरा, लर्न हो जाता ना, इधर ही लर्न कर लो मेरे साथ बेटा, घर पे पढ़ने का टेंशन ही नहीं रखने का। घर पे जाएंगे पढ़ेंगे। आज मैथ्स का भी लेक्चर है। आपका एसपी नहीं है, जिनका है उनका, उनको बैठो, वो भी उनको सिर्फ बैठना है, देखना है, आप भी बैठ के देखो कैसे होता है मैथ्स। लेना नहीं है लेकिन कोई टेंशन नहीं, तुमसे मैथ्स घेना रहेगा नहीं ना बेटा? मैथ्स घेना रहेगा तू? बस, अपना एसपी है, काय विषय नाही, अपना मैथ्स एसपी है ना, मैथ्स एसपी है ना अपना भी एसपी। ठरवायचं अजून, ठरवायचं है ना, बघू। ठीक है लिहिलं बेटा? चलो अब वापस मेरे साथ बोलो, व्हाट इज फिक्स असेट? बिना देखे बोलते आएगा, द असेट which gives long term benefit to the business, it is known as fixed asset। फिर दूसरा पॉइंट क्या करोगे? एग्जांपल, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। और तीसरा पॉइंट, ये असेट दोनों प्रकार के हो सकते हैं, टेंजिबल भी और क्या इंटेंजिबल। बस इतना लिखता आएगा, और इतना लिखता है मतलब तुम लोग होशियार के कैटेगरी में आ गए। ठीक है, अब तुमको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है। वैसे अब हमको कौन सा असेट लिखना है बोलो तो? विच असेट? करंट असेट। पढ़ाया तो मैंने था बट याद नहीं आ रहा है, मेरे को पता है। अब मेरे फिक्स असेट देखो याद आ रहा है ना अच्छे से, करंट असेट आ रहा है क्या? नहीं आएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अभी मेहनत। और तुम घर पे ऐसे ही बाद में पढ़ना राजा, टाइम अभी बहुत है अपने पास। असेट विच हेल्ड इन बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर। अब देखो ये कुछ टर्म है जो हमको उनके हिसाब से लिखना है 11वीं में अगर मार्क्स लाना है, इंडियन एज्युकेशन सिस्टम। ऑपरेटिंग ईयर म्हणजे किती वर्षासाठी, हेल्ड म्हणजे ठेवलेलं आहे,
असेट विच आर हेल्ड इन द बिझनेस फॉर विच इयर ऑपरेटिंग इयर, म्हणजे एका वर्षासाठी जे ठेवलेलं आहे त्याला आपण अँड कॅन बी कन्वर्ट इनटू काय, आणि कशात कन्वर्ट होऊ शकतं, रूपांतर होऊ शकतं त्याचं कॅश, कसं, व्हेरी इझिली, आर कॉल्ड करंट असेट. चलो लिख लेते हैं. असेट विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर. आप भी लिखो मेरे साथ तो भी चले. मीनिंग असेट विच आर हेल्ड इन द बिजनेस. बेटा ये नया वर्ड है आपके लिए, हेल्ड इन द बिजनेस, ये बहुत बच्चों को नहीं समझता, तो लिखो, इंग्लिश लिख के प्रैक्टिस करो. असेट विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर व्हाट बेटा, फॉर विच ईयर, ऑपरेटिंग ईयर, ये लिखो, ऑपरेटिंग ईयर. और क्या बोला था उन्होंने, आगे बोलो तो, और क्या बोला था, ऑपरेटिंग ईयर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली. मैं यहां पे लिखता हूं, एंड कैन बी कन्वर्टेड, त्या असेट्सचं रूपांतर कशात होऊन गेलं, कन्वर्टेड इनटू द क्या बेटा, इनटू द कॅश, व्हेरी इझिली. ओके, कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश वेरी इजीली. इट इज नोन एज, उसको क्या कहा जाएगा बेटा, बोलो तो, इट इज नोन एज, इट आर कॉल्ड करंट असेट. करंट असेट. देखो अभी तुम्हारा अच्छे से लर्न होगा. असेट विच आर हेल्ड इन क्या बेटा, बिजनेस फॉर विच ईयर, फॉर ऑपरेटिंग ईयर, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली, इट इज कॉल्ड क्या, करंट असेट. और दूसरा, ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, एग्जाम्पल. और एग्जाम्पल्स क्या होगे बोलो तो, डेटर्स. और क्या लिखूं मैं, बिल्स रिसीवेबल्स. बस खत्म. लर्न हो जाना चाहिए यार. डन हो गया बेटा. ठीक है, तो अब देखो, हे काय असतं, ली, आज के दिन में, मतलब मैं इतना आराम से इसलिए जा रहा हूँ ना कि तुम लोगों को अभी भी बहुत वक्त है, और अभी जैसे ये कुछ नए बच्चे आए, तुम लोगों ने पहले किया था, बट तुम ये समझ रहे हो कि तुमको लर्निंग नहीं हुआ था, है ना, बहुत स्पीड में पढ़ा था. तो पढ़ना सिर्फ खत्म करना ये टारगेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए. फिक्स असेट क्या होते हैं, ये तुमको बिना देखे बोलते आना चाहिए. ठीक है, क्या, द असेट विच गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस, इट इज कॉल्ड फिक्स असेट. दूसरा पॉइंट क्या होगा, एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी. और तीसरा क्या होगा, फिक्स असेट्स टैंजिबल क्या होते हैं, इनटैंजिबल. अगर मैंने 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा और आपने इतने पॉइंट लिखे, तो 2 में से 2 मिलेंगे, मिल सकते हैं क्या, यस, आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले स्टूडेंट हो जाओगे. और व्हाट इज करंट असेट, इसको थोड़ा टाइम लगेगा. असेट्स विच क्या बेटा, हेल्ड इन द बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर अँड कॅन बी कन्वर्टेड इनटू कॅश इझिली, त्याला काय म्हणतो आपण, करंट असेट. आणि त्याचे एग्जांपल डेटर आणि बिल्स रिसीव्ड. ठीक है, इतना करेंगे आज, इतना याद होना चाहिए. कल का लेक्चर देखना है जो मैंने दिया, आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ बेटा, धीरे धीरे. और मैथ्स वालों का मैथ्स का लेक्चर है, जिनका नहीं भी है आप बैठ के देख सकते हो, है ना, 10:30 से 11:30 के करीब वो लेक्चर है. बाकी अपना आराम से होगा, और मैं ट्राई करूंगा सारी चीजें यहीं पे लर्न करवा दी जाए, क्योंकि घर पे तुम लोग पढ़ते नहीं हो.
और पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ते हो की बस इतने टाइम में तुम आधा पूरा चॅप्टर पढ़ले, तर मी तुम्हाला इथंच सर्व करून देईल, फक्त तुम्हें तेवढी मेहनत करायची आणि आने वाले सैटरडे को क्या रहेगा, टेस्ट, इस पे जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये जितना नोटबुक में लिखते जाओगे उसी क्वेश्चन पे होगा, लेकिन फिर ये तुम्हें समझेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा टेस्ट के लिए, न बघता आपण लिहू शकतो, और कॉन्फिडेंस बढ़ा तो बस बात खत्म। चलो थैंक यू सो मच, यहाँ पे रुकते हैं।